हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिएक्ट जीएस का राउटर डॉम कॉन्सेप्ट। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं राउटर डॉम के साथ हम कैसे मिलकर काम करते हैं, नेविगेशंस कैसे हैंडल करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे नेविगेट करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो फायदा है, बिना पेज रिफ्रेश किए आपको एक पेज से दूसरे पेज पे आपको नेविगेट कर देता है। तो रिएक्ट राउटर डॉम को हम अपनी हर एक वेबसाइट में यूज करते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही बेसिक से इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे मैंने एक बीट फोल्डर बनाया है, सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। सबसे पहले जहाँ पे राउटिंग से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास जब भी किसी पेज को हमने सर्च करना होता है, यहाँ पे यूआरएल पे जाके अगर आप सर्च करना चाहते हैं होम पेज, तो यहाँ से हमारे पास होम पेज ओपन होना चाहिए। तो वो हम राउटिंग कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं पहले। यहाँ पे आना है, ये डिव लगाना है या नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। जो कंपलसरी है यहाँ से स्टार्ट होना है। सबसे पहले हमारे पास आता है राउटर। तो हम जहाँ पे राउटर को ऐड करेंगे, अब आपने देखा होगा यहाँ पे जो मेरे पास राउटर है वो इंपोर्ट हो गया, लेकिन यहाँ से इंपोर्ट हुआ है वो लाइब्रेरी गलत है। तो राउटर को हम हमेशा ही इंपोर्ट करते हैं। हमारी मेन लाइब्रेरी होती है रिएक्ट राउटर डॉम। अगर आप बहुत ही नए हैं, रिएक्ट जेएस आपने बहुत बार यूज नहीं किया बीट फोल्डर, तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, अपने फोल्डर में आना है, टर्मिनल ओपन करना है, सीडी ऐप, मेरे पास ऐप नाम का फोल्डर है, एनपीएम इंस्टॉल। तो यहाँ पे आपने लिखना है रिएक्ट राउटर डॉम। तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास सब कुछ पहले से ही है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में ये सब कुछ सेव हो चुका है, बहुत सारे मेरे पास फोल्डर है। तो वहां पे मुझे इसको री इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ये वर्क करने लग जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास आता है राउटर। राउटर को हम, यहाँ पे जो मेन हमारे पास कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर हमारे पास मेन होता है, इसको हम बोलते हैं एज ब्राउजर राउटर को एज राउटर के साथ हम इसको यूज करेंगे बस। कहाँ से यूज करना है, रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी है, वहां से हमें ये राउटर चाहिए। पहला स्टेप ये हो गया। तो यहाँ पे जो ब्राउजर राउटर लिखा है ना, आपने इसको सेम ऐसे ही लिखना है। देन हमारे पास सेकंड आता है राउटर के बाद, यहाँ पे आपने आना है, पहला स्टेप राउटर ऐड करना होता है, सेकंड स्टेप होता है रूट्स। तो सेम आपने इसको ऐसे ही लिखना है, पहले राउटर आना है, फिर हमारे पास रूट्स आना है। यहाँ पे 3 डॉट आ रहे हैं, इसका मतलब इसको हमने डिफाइन नहीं किया, तो इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आके कॉमा लगा के यहाँ पे आके इसको ऐड कर दो। अब ये डिफाइन हो गया। ब्राउजर राउटर से हम यहाँ पे राउटर यूज कर रहे हैं, रूट्स यूज कर रहे हैं, एक हमने और ऐड करना है इसमें। सीक्वेंस यही रहेगा, इसको आपने चेंज नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट रूट। तो यहाँ पे हमारे पास रूट भी इधर डिफाइन करना पड़ेगा हमें ऐसे। अब यही हमारा मेन होता है। रूट के अंदर आपने लिखना होता है पाथ, ये हम बाद में लिखेंगे पाथ। यहाँ पे लिखना होता है एलिमेंट। एलिमेंट में आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मान लो मेरे पास है एक ए है। अब ये ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मेरे पास एक पेज है, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कर लो होम को फ्रॉम, यहाँ पे ए लिख देते हैं। मेरे पास ए नाम का एक पेज है, जहां से मैंने हेलो ए लिखा हुआ है। इस पेज को हम यहाँ पे रूट में ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो होम है, या तो इसको होम कर दो या फिर यहाँ पे चेंज कर दो। ये वाला जो हमारे पास होगा, इसको सेम आपने यहाँ पे ऐसे लिखना है, ठीक है। अब ये देखो जो पाथ लिखा है ना, इसके अंदर जो आप लिखेंगे वो मायने रखता है। बैक स्लैश के साथ बेशक आप यहाँ पे ए लिख दो। ए लिख दिया, जैसे ही कोई यूजर यहाँ पे आके, पहले एरर देख लेते हैं क्या है। रूट, रूट पहले से डिफाइन है, 2 बार रूट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, सिर्फ एक बार ही आना है। चलिए, अब सही है। जैसे ही कोई यूजर यहाँ पे आके टाइप करेगा बैक स्लैश ए, सिर्फ ए लिखना है, एंटर किया। ए के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो आपको पूरे का पूरा पेज शो होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं राउटिंग। अब इसका मेन मकसद था कि हमारे पास बिना पेज रिफ्रेश के, वो हम बाद में देखेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे ए टाइप किया, एडमिन ने ए आना, ए टाइप कर दिया, हमें जहाँ पे ए वाले पेज का सारा कंटेंट शो हो रहा है, ठीक है। पहला हमारे पास ये रूल है कि ये सारे के सारे आपने ऐड करनी है राउटर डॉम से। अब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ होम, जैसे कोई यूजर यहाँ पे आके होम टाइप करेगा तो उसको वो वाला पेज दिख जाएगा। इसमें मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, बेशक 1 2 3 लिख दो। ये नाम आपके लिए टोटली ऑप्शनल है, बस साथ में बैक स्लैश लगानी है।
यहाँ पे जो होम लिखा है ये भी आपके लिए ऑप्शनल है, ये भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो लिखना है वो आपके पेज का नाम होगा। तो यहाँ पे जो ऐड करना है वो मैच करना चाहिए इस वाले कंटेंट के साथ। ये हो गया हमारे पास पहला रूट। सेम ऐसे ही आप जितने मर्जी पेज बना लो। अगर कोई यहाँ पे अबाउट पेज आके टाइप करेगा, यहाँ पे आप अपना अबाउट पेज ऐड कर दो। अगर आपके पास कोई दूसरा पेज है, इंपोर्ट कर लेते हैं बी फ्रॉम, मेरे पास यहाँ पे एक बी नाम से पेज है। जैसे ही कोई यहाँ पे बी टाइप करेगा, यहाँ बी आना है, बी या फिर अबाउट। जैसे ही कोई यहाँ पे अबाउट पेज टाइप करेगा, अबाउट पेज के अंदर कोई कंटेंट हुआ तो वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये कंटेंट है, ठीक है, तो मेरे पास ये वाला पेज ऐड हो गया। इस फोल्डर में मैंने यहाँ पे ये पेजेस बनाए हैं, उस पेजेस को मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये हमारे पास पहला स्टेप होता है रूट ऐड करने का। देन हमारे पास यहाँ पे आता है नेविगेशन बार हैंडल करनी। अब ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। हम ना ए वाले पेज पे चलते हैं। जब भी हम नेविगेशन बार बनाते हैं उसके लिए रिएक्ट राउटर डॉम ये पूरा कंटेंट लगेगा, इसके बिना नेविगेशन बार हैंडल नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है। ऐसा नहीं कि आपने नेविगेशन बार अलग पेज में बना दी, वहां पे आपने जे वाला कोड नहीं लगाया, ठीक है, इसके साथ आपके पास नेविगेशन बार वर्क ही नहीं करेगी। क्यों, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये मेरे पास एक पेज है, इसमें हमने नेविगेशन बार क्रिएट करनी है। यहाँ पे एक यूएल बनाएंगे, एक यहाँ पे एल आई बनाएंगे। एल आई में मैंने यहाँ पे होम लिख दिया, तो यहाँ पे चलते हैं। ए पे आना है आपने, ए ही है हमारे पास होम। अच्छा होम है, ए नहीं है, होम है। यहाँ पे मेरे पास ये होम आ गया, ठीक है। मैं चाहती हूँ जब भी कोई यूजर होम पे क्लिक करे होम पेज पे चला जाए। नेविगेशन बार हैंडल करने के लिए हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि बिना पेज रिफ्रेश किए हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा फायदा है हमारे पास रिएक्ट या फिर बीट और राउटर यूज करने का। पहले तो एंकर टैग बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे एंकर टैग। एच एफ में यहाँ पे हैश टैग लगा दो। अगर हम यहाँ पे रिएक्टर आउटर डॉम यूज नहीं करते तो हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हैश टैग लगा दिया। ये वाला जो होम है इसको एंकर टैग के बीच लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्लिक करने की ऑप्शन आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिए किया तो हमारे पास यहाँ पे उस पेज पे नेविगेट हो जाएंगे। लेकिन इसमें इश्यूज थे, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पे पेज रिफ्रेश होता है, फिर आपके पास एक नया पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे होम है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो पेज रिफ्रेश हो रहा है। जितनी बार आप क्लिक करेंगे आपका पेज रिफ्रेश होगा। तो जैसे ही हम इसको यूज करेंगे अपनी वेबसाइट में, आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, वहां पे लोडिंग होती रहती है। इस चीज को हमने रिमूव करना है ताकि जितनी बार हम ऐसे क्लिक करेंगे वहां पे पेज रिफ्रेश ना हो। पहले रिएक्टर आउटर डॉम के बिना नेविगेशन वाला हम ऐसे ही क्रिएट करते थे। यहाँ पे हमने बस एंकर टैग को रिमूव करना है। करना कैसे है, इसको रिमूव करो। रिएक्टर राउटर डॉम में हमारे पास एक बना बनाया एक कीवर्ड आता है, लिंक बोलते हैं इसको। एंकर टैग की जगह हमने बस यहाँ पे लिंक ऐड करना है। अब यहाँ पे होम लिख दो। हमारे पास कुछ इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक किया तो होम पेज पे चले जाएंगे। लेकिन जहाँ पे हमने लिखना होता है टू, कहाँ लेके जाना है, यहाँ पे आपका पेज आएगा। तो मैं यहाँ पे होम लिख देती हूँ या अबाउट, अबाउट पेज पे लेके जाना है बस। यहाँ पे आओ, इधर हमने क्लिक किया तो हम अबाउट पेज पे आ गए। पेज रिफ्रेश नहीं होगा, वापस चलते हैं। क्लिक किया, यहाँ पे कोई पेज रिफ्रेश नहीं होगा, डायरेक्ट आपको ये नेविगेट कर देगा। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा होता है। अब यहाँ पे जो हमने लिंक यूज किया है ना, इसको इंपोर्ट किया जाता है रिएक्टर राउटर डॉम से। अगर आपने रिएक्टर राउटर डॉम यहाँ पे ऐड नहीं किया होगा मेन पेज पे, ऐप डॉट जेएस पेज पे, तो आपके पास यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रही हूँ। ये सब हम रिमूव कर देते हैं ताकि आपको पता चले जो लिंक है ना वो कीवर्ड वर्क ही नहीं करेगा। जहां पे आना है, अब देखो वो सब कुछ गायब हो गया, ठीक है। आपको कुछ भी नजर ही नहीं आना जहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक एरर दिखेगी कि हमने यहाँ पे जो लिंक यूज किया ना उसको यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम चाहिए। इसीलिए हमारे पास ये कंपल्सरी होता है। अगर आपने नेविगेशन बार ऐसे क्रिएट करनी है तो आपके पास यहाँ पे राउटर होना चाहिए। अब आप इसमें जितने मर्जी पेजेस ऐड करते जाओ, पूरी नेविगेशन बार बना दो। यहाँ पे इसको लेके जाओ होम पेज पे।
अ, हम है जहाँ पे होम पेज पे जाना है। नेविगेशन अच्छा हम यहाँ पे आते हैं। पेज कौन सा था हमारा? होम। जी हाँ। हम जहाँ पे क्लिक करेंगे अबाउट पेज पे आ गए, बिना पेज रिफ्रेश के। वापस चलते हैं फिर से। इस पेज पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे चले जाएंगे। दूसरा पेज कौन सा है? मैंने इसी पेज का लिंक दिया इसलिए वो वहां पे ही है। इसका मतलब बिना पेज रिफ्रेश किए हमें यहाँ पे नेविगेट करना है। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है विद आईडी। हम यहाँ पे आईडी भी पास कर सकते हैं यहाँ पे यूआरएल पे। वो कैसे करनी है? इसी के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये सब रिमूव करके बस यहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट कर देते हैं। लेट आईडी, यहाँ पे यूज पैरम। अपनी तरफ से मैं कोई भी आईडी यूज कर रही हूँ। रिटर्न कर दे हमें। और यहाँ पे चले जाते हैं H1 यूजर आईडी। यहाँ पे आईडी को पास कर दो। ये वाला इसको रिमूव कर दो। यहाँ पे बस हम यूज पैरम लगाएंगे। रिएक्ट राउटर डॉम। अब यहाँ पे भी यूज पैरम जो कीवर्ड आता है ना वो रिएक्ट राउटर डॉम से ही आना है। क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर कोई यहाँ यूआरएल में आके कोई आईडी टाइप करे, मुझे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की आईडी चेक करनी है, वो आईडी हमें डायरेक्ट यहाँ पे पास कर सकते हैं। आईडी के साथ बहुत सारे काम होते हैं। इवन हमारी 90% वेबसाइट आईडी के साथ ही बनती है। तो यहाँ पे आईडी को ऐड कैसे करना है? इधर आना है आपने। इसमें एक नया रूट ऐड करेंगे। रूट पाथ सेम यही स्टेप रहेगा आपके पास। कोई भी नाम रखना है। यूजर, यहाँ पे रखेंगे आईडी। तो एक लगाएंगे हम जहाँ पे एलिमेंट। जब कोई यूजर यहाँ पे यूजर टाइप करेगा तो हमारे पास वहां पे एक आईडी आएगी। तो ये वाली जो आईडी है वो हमें दिखनी चाहिए, जो भी आईडी होगी वहां पे। यहाँ पे मान लो मैंने टाइप किया यूजर एक, लिख देते हैं ठीक है। एक के साथ हमें जहाँ पे कुछ कंटेंट शो करवाना है, यहाँ पे चलते हैं यूजर आईडी। आईडी मैंने जनरेट नहीं की इसीलिए वहां पे शो नहीं हो रही। हमें बेसिकली जहां से आईडी मिलनी है। इधर मैंने यूजर लिखा है तो इसका नाम हम ना ए लिख देते हैं। और हमें जहाँ पे ना पेज एक रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जहाँ पे होम पेज यूज किया ना, इसको रिमूव करेंगे। और ये जो होम है एक ही जगह हमें होम लिखना पड़ेगा। तब हमारे पास यहाँ पे आईडी आनी है। तो मैं यहाँ पे अब देखो आईडी आ गई ना। कोई भी आईडी आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं, 1 2 3 आपको यहाँ पे साथ साथ में आईडी दिखती जाएगी। किसी भी यूजर की आईडी आप ऐसे गेट कर सकते हैं। यूजर भी नहीं, किसी भी कंटेंट की आईडी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन हमारे पास राउटर में आता है एक नेविगेट करना है। जैसे ही कोई यूजर, यहाँ पे चलते हैं, एक इधर जस्ट बना देते हैं कॉन्स्ट नेविगेट। ये स्पेशली यूज होता है जब कोई यूजर लॉगिन वाले पेज पे क्लिक करेगा। लॉगिन कर लिया यूजर ने, इसको नेविगेट करना है मेन डैशबोर्ड पे। या किसी यूजर ने लॉगिन रजिस्टर कर लिया है, रजिस्टर करने के बाद ऑटोमेटिकली वहां पे लॉगिन पेज शो करवाना होता है, तो वो राउटिंग के साथ ही होता है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं यूज नेविगेट। तो ये हाँ अपनी एज इट इज लिखना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आनी। ये नाम कुछ भी हो सकता है, बस यूज नेविगेट को इंपोर्ट करना है कहाँ से? रिएक्ट राउटर डॉम के साथ। तो हम इसमें आके एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, फंक्शन एबीसी नाम से। और जहाँ पे नेविगेट कर देंगे, किस पेज पे करना है? यहाँ पे होम। अब यहाँ पे जो नेविगेट करते हैं ना, ये आपके पास पाथ यहाँ से आना है। मेरे पास यहाँ पे अबाउट है तो मैं यहाँ पे अबाउट लिख देती हूँ। ऐसा नहीं कि आपने इधर कुछ भी लिख दिया, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस वो यहाँ पे मैच करना चाहिए ठीक है। मेरे पास यहाँ पे अबाउट है तो मैं इसको अबाउट पेज पे नेविगेट कर दूंगी। यहाँ पे आना है, एक जस्ट बटन बना देते हैं। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो उसको नेविगेट कर दो। तो यहाँ पे ऑन क्लिक बनेगा। जब कोई यूजर क्लिक करेगा
इसका नाम हम एबीसी रख देते हैं, तो एबीसी वाला फंक्शन वर्क करेगा। ठीक है, जैसे ही कोई यूजर यहाँ पे आके क्लिक करेगा तो वो इस वाले पेज पे नेविगेट हो जाएगा। तो हमारे पास ये नेविगेट हो रहा है, बिना पेज रिफ्रेश के यहाँ पे क्लिक किया तो हम डायरेक्ट यहाँ पे नेविगेट हो रहे हैं। तो ये स्पेशली यूज करते हैं किसी भी यूजर को एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना है, किसी कोई भी वर्किंग कंप्लीट होने के बाद। बस हमारे पास जितना रिएक्टर ऑटोडॉम का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इसी को हम ज्यादातर अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक खत्म, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।